हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, यूके पीएससी द्वारा एपीओ के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मेन्स एग्जामिनेशन होगा, जिसमें रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सामान्य अध्ययन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड पेपर आपका लॉ से रिलेटेड होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे विधि स्नातक यानी कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें रिटन एग्जाम होगा। इसमें 10 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, सामान्य स्तर के, जो 100 नंबर के होंगे। जनरल हिंदी से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका लेवल जो है हाई स्कूल के लेवल का होगा, जो कि 100 नंबर के होंगे, और इसमें आपको 35 नंबर पाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। थर्ड पेपर आपका लॉ 1 का होगा, जिसमें क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे लॉ से रिलेटेड ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर आपका लॉ सेकेंड एविडेंस एक्ट का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो कि लॉ से रिलेटेड होंगे, और 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 50 नंबर का होगा। तो अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की, लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। अनअकैडमी द्वारा 1 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस का, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा कवर किया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी। इसके साथ ही जो लोग 2 ईयर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी द्वारा 2 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर की जाएगी। सारी क्लासेस जो है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव ली जाएंगी। तो जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपको एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें और अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले पेपर जनरल स्टडीज की बात करें, तो इसमें आपसे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट इवेंट, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। रेवेन्यू, पुलिस सिस्टम तथा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइब्स, माउंटेन तथा रिवर ऑफ उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। जनरल साइंस में आपसे बेसिक लॉ ऑफ साइंस क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्स, फूड क्रॉप्स, बायोस्फीयर्स, ह्यूमन डिजीज, फ्लोरा फ्यूना, नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तराखंड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर आपका जो है लॉ का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे इंडियन पीनल कोड से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक लॉ ऑफ साइंस, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ह्यूमन डिजीज, सोर्स एंड टाइप ऑफ डिजीज के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन तथा कंट्रोल मेजर ऑफ बॉर्न डिजीज सच एज एड्स, टीबी, जॉन्डिस, टाइफाइड, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर नेचुरल रिसोर्स की बात करें, तो इसमें वाटर, सॉइल, मिनरल, फ्लोरा फ्यूना, फार्मिंग सिस्टम इन उत्तराखंड और नेचुरल तथा एनर्जी रिसोर्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। एनवायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल डिजास्टर, पॉल्यूशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन उत्तराखंड, जैसे कि चिपको आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और करंट इवेंट में आपसे नेशनल करंट इवेंट तथा इंटरनेशनल करंट इवेंट के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज तथा अशोका, हर्षवर्धन, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स के बारे में पूछा जाएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तथा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ क्विट
इंडिया मूवमेंट, इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ उत्तराखंड इन फ्रीडम स्ट्रगल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, फेयर्स, फेस्टिवल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और होली प्लेसेस के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर जियोग्राफी की बात करें तो माउंटेन और रिवर तथा क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा। वेजिटेशन जोन ऑफ द वर्ल्ड, रिलीफ एंड ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया तथा इंक्लूडिंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी से आपसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, रीजनल एस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में पूछा जाएगा विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड के बारे में। इसके अलावा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एम एंड ऑब्जेक्ट तथा डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। सेकुलरिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट तथा देयर फंक्शंस और गवर्नमेंट एंड सेंटर के बारे में पूछा जाएगा। स्टेट एंड लोकल लेवल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ट्राइबल्स, पंचायत, पटवारी सिस्टम तथा वन पंचायत के बारे में पूछा जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन तथा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज तथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इन सब के अलावा फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री तथा इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, लेबर एंड एम्पावरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग तथा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, WTA डेवलपमेंट ऑफ IT, आयुर्वेदा, टूरिज्म एंड विपणन इन उत्तराखंड। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द स्टेट के बारे में पूछा जाएगा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तथा उसके एप्लीकेशन और साइबर क्राइम के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर आपका जो है जनरल हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का, जिसमें आपसे निबंध से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निबंध आपको 300 शब्दों में लिखना होगा। इसके अलावा अपठित गद्यांश में गद्यांश के भावार्थ से 3 नंबर के क्वेश्चन, रेखांकित वाक्य 5 नंबर के क्वेश्चन और गद्यांश का सटीक शीर्षक से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा संक्षेपण और सारांश, जिसमें दिए गए अंश का सार लिखना होगा, 5 नंबर का होगा। टिप्पण तथा प्रारूपण 5 नंबर का होगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द 5 नंबर के होंगे। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द तथा विराम चिन्हों की शुद्धि से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 10 नंबर का होगा। इसके अलावा शब्द समूहों के लिए 1 शब्द 5 नंबर, उपसर्ग और प्रत्यय 5 नंबर। इसके अलावा अंग्रेजी की विधिक परिभाषिक शब्दावली का हिंदी रूपांतरण 5 नंबर। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्यालयी पत्र लेखन, जिसमें शासनादेश, कार्यालय आदेश और परिपत्र, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे अनुसरण, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति और ईमेल द्वारा पत्रण प्रेषण के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का कार्यालयी प्रयोग, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर आपका लॉ का होगा। डिटेल में जानने के लिए आप लॉ के सिलेबस के PDF को डाउनलोड कर लें। इसी तरह फोर्थ पेपर आपका लॉ का सेकंड पेपर होगा, जो कि एविडेंस एक्ट है। आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, जिससे आपको डिटेल में सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।